भाव में स्वागत है। मुझे विश्वास है कि जितने भी पार्ट मैंने बनाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि उसमें से कोई बात न समझ में आए तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। आज हम लोग अपवर्तन के भाग 5 में देखेंगे कि लेंस के फोकस दूरी का सूत्र किस प्रकार निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। अब कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने एक उत्तल लेंस लिया जिसमें ये मुख्य अक्ष है, एक प्रकाशीय बिंदु है, ये कोई वस्तु है। इस वस्तु द्वारा समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उसे आप फोकस करते हैं, आप जानते ही हैं ये फोकस है। और आप जब प्रकाशीय बिंदु से भेजते हैं तो प्रकाश की किरण वो सीधे मार्ग में निकल जाती है और जहाँ ये काटती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। माना ये वस्तु ए बी है, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब इस पे आपने लेंस पे ये एक नाम दे दिया एल, तो और सभी दूरियों को आप जानते हैं कि वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को यू कहते हैं, प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी को भी कहते हैं और फोकस दूरी को तो आप जानते ही हैं, इसे भूलना कैसे। प्यारे बच्चों, जब ये सब बातें हम जान गए तो फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1/f/1/b - 1/u, इसे हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। आप प्रूव कर सकते हैं आसानी से, जैसे मैंने ये बनाया उसी तरह से आप लिख सकते हैं। माना ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। जब बन गया तो इनमें सभी जो दूरियां इंडिकेट की हैं उनको आप लिख सकते हैं ओ ए बराबर -u। आप जानते हैं कि जो भी दूरियां प्रकाशीय बिंदु से लेफ्ट साइड नापते हैं वो माइनस में होती है, राइट साइड नापते हैं वो प्लस में होती है। उसी प्रकार से ओ ए डैश को हम कहेंगे प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी कहते हैं, ये उस साइड है इसलिए प्लस में रहेगा। और ओ एफ फोकस दूरी है, ये भी उस साइड है इसलिए प्लस में हो गया। क्योंकि इन सभी को हमने एक अगर सीक्वेंस दे देते हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं देखेंगे तो यहाँ पर दो जो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। चूंकि आप देख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है। प्यारे बच्चों, आप समरूपता के नियम को जानते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। बस इसी चीज को आपको लिख देना है, संगत भुजा जिसमें हमको जरूरत है, जरूरत के लिए तो दुनिया काम करती है, तो आप क्यों नहीं करेंगे। तो हमें जरूरत किसकी है, हमें इन दूरियों में जरूरत है। तो इस दूरी और इस दूरी में हम ले लेंगे संबंध, अर्थात ए बी बाई इस त्रिभुज का लंब इस त्रिभुज के लंब ए डैश बी डैश, इनका आधार ओ ए और इनका आधार ओ ए डैश
ये समीकरण 1 रख दीजिए। इसी प्रकार से हम त्रिभुज देखेंगे, यहाँ से अगर इस प्रकार से हम लंब डाल देते हैं तो एक त्रिभुज और समरूप बन गया। त्रिभुज देखिए है LOF तथा त्रिभुज B'A'F, ये भी आपस में समरूप है। तो इनका लंब OL, इनका लंब A' B' बराबर होगा इनकी जो बीच की दूरी है OF, और इनका जो आधार है A'F। अब बात करते हैं तो OL को आप गौर से देखेंगे तो जो BL है OA के समानांतर है। जब समानांतर है तो इनके बीच की सभी दूरियां, आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की सभी स्थान पे कोई भी अगर बीच की दूरी निकाली जाए तो वो दूरियां सभी स्थान पे क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दूरी AB और OL आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए OL के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, AB। क्या लिख सकते हैं, AB। क्या लिख सकते हैं, AB। अब बात आती है जिनको हम जानते हैं उनको लिखेंगे, जिनको हमको हर जितनी भी दूरियां हैं इसी रूप में आनी चाहिए, OA, OA' और OF। अगर इनके अतिरिक्त अगर कोई भी दूरी है तो आप उसको चेंज करिए, और चेंज करने के लिए हमको चाहे कुछ भी करना करेंगे, कुछ भी क्या करेंगे, मार करेंगे नहीं, यहाँ पे हम करेंगे इन दूरियों में जोड़ या घटा के रूप में हम यहाँ से सभी दूरियां नापेंगे O से। तो प्यारे बच्चों हम देखिए यहाँ पर कि A' F है, A' को हमें अगर O से लेना पड़ेगा तो हम कह सकते हैं कि OA' माइनस OF, OA' में से अगर OF निकाल देते हैं तो A' F के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं गौर से OA' माइनस OF हो गई बात। अब इस समीकरण को आप 2 दिए थे, इसको आप 3 कर दीजिए। अगर आप समीकरण 2 और 3 को गौर से देखेंगे, आप देख लीजिए समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को आप गौर से देखेंगे तो इनके दोनों समीकरण के लेफ्ट साइड आपस में बराबर है। जब लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो देन राइट साइड भी आल्सो इक्वल, राइट साइड अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें OA बराबर OA' बराबर OF बाई OA' माइनस OF, ये बात होगी। अब सभी दूरियां देखेंगे समीकरण तो अब बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहे OA, OA' और OF के रूप में, और इनकी वैल्यू जो UV के रूप में है आप उनको उसे पुट कर दीजिए। तो हम इस समीकरण को अगर एक अच्छा सा नाम और दे देते हैं, समीकरण 4 कर लें, तो हम कह सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, या 3 का जो मान है वो 3 और 4 से नहीं, 1 और 4 से, एक समीकरण का जो वैल्यू है वो 3 में 4 पे रखते हैं। तो रख दीजिए, कैसे रखेंगे, हम थोड़ा सा इधर का मिला दे रहे हैं ऊपर की वैल्यू, आप इसे मिटा देंगे तो ध्यान से देखेंगे। समीकरण 4 में तो OA के स्थान पे OA बराबर क्या है, माइनस U, क्या है, माइनस U। अब OA' बराबर V, क्या है, V, और OF बराबर F, क्या है, F, और OA' V माइनस F हो गया प्यारे बच्चों। अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये गुणा करेंगे तो माइनस U का जब V में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस UV, क्या आएगा, माइनस UV, और जब F के साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे UF, और इसमें आप करेंगे तो V का F में हो जाएगा VF। अब इस समीकरण में किसी में आप देखेंगे तो UV
V है तो F नहीं है, U F है तो V नहीं है, V F है तो U नहीं है, मतलब किसी में एक U V F में से कोई नहीं है। तो इस समीकरण के आप दोनों पक्षों में U V F से भाग दे दीजिए। जब भाग दे देंगे तो U भी F से भाग दे तो U भी कटेगा, क्या बचेगा, F बचेगा माइनस F। इसमें आप U F में भाग देंगे U भी F से तो U और F कट जाएगा, क्या बचेगा, V बचेगा। और इसमें अगर V F कट गया तो क्या बचेगा, U बचेगा। अब हमें चाहिए क्या, F के बराबर चाहिए, तो इसको हम उस साइड ले जाए, इसको इस साइड ले आए, तो ये समीकरण बन जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या बन गया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही ना समीकरण है। अब यही समीकरण है, अब इस समीकरण को प्राप्त हो गया, यही प्राप्त करना था। और जो प्राप्त करना था प्राप्त हो गया, उसको कायदे से बक्सा में बंद कर दीजिए। बक्सा में बंद हो गया, आपका सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप इसको आप अच्छे से देख लेंगे और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, इसको आप लिख लेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछना ना भूलें, अवश्य पूछिए। ठीक है, तो आप देखिए, पढ़िए, लिखिए और न समझ में आए तो पूछिए। और लेकिन लास्ट में इसके सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक अवश्य करिए, इतना तो काम करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।